विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो आप सो रहे बोलो ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहारदे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः षण्वतिः कोट्यो अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि पंचविंशति अधिक सत संवत्सरे उत्तरायणे शरद ऋतौ कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यां तिथौ चित्रा नक्षत्रे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते हरियाणा प्रान्तस्य भिवानी जनपदस्य सुहासरा ग्रामे स्वगृहे दीपावली पर्व उपलक्ष्ये अयं देवयज्ञ क्रियते। छोड़ दीजिए अपने सामने जल को। अब आचमन के लिए सभी जल ले ले। आचमन करेंगे दाहिने हाथ में जल लेकर के बिना आवाज के जल को पीना। अमृतोपासनमसि स्वाहा। दूसरी बार दूसरा आचमन अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार तीसरा आचमन ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीशतां स्वाहा। बस इस हाथ को धो लें। अब पानी पीछे डाल दें और बाएं हाथ में जल ले लें। बाएं हाथ में ओड़े हाथ में जल लेकर के और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां जल में टिकाएं। अंग स्पर्श करना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु आप जल स्वरूप हैं, जैसे जल मैल को काटता है ऐसे हमारी इंद्रियों की दोष दूर हो जाए। आंखों का दोष, गलत दृष्टि से किसी को देखना, किसी को तकना। वाणी का दोष है, किसी को गलत बातें बोलना, झूठ बोलना, कड़वा बोलना, अनावश्यक बोलना। ऐसे ही हाथों के दोष हैं अशुभ कर्म करना। कानों के दोष हैं गलत बातें सुनना, निंदा चुगली सुनना। और पैरों का दोष गलत जगह पे जाना। मेरे शरीर के किसी हिस्से से कोई गलत कार्य ना हो, इस भाव से अंग स्पर्श करना। ओम वांग में आस्यसु, मुख के दोनों ओर। ओम नसूर में प्राणवस्तु, नासिका। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, आंखें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कान। ओम बाहुर में बलमस्तु, भुजाएं। ओम उर्वोर में ओजोस्तु, जंघाएं। ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु, पूरे शरीर पे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समभक्ताग्रे भूतस्य
जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायाममृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैकाजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वसंहितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेकानन्यो विश्वा जातानि परिधा बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्। ॐ सेनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामन्यदैरयन्त। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मयुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इति स्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के बाद अब दीप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएं। चलाओ जी। ओम भूर्भुवः स्वः। अब चम्मच को पेन की तरह से पकड़ करके और कपूर प्रज्वलित करके हम उनके अंदर स्थापित करें। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि विश्वे अग्निमन्याध्यामन्याध्याया दधे। एक बार प्रज्वलित होने तो ये थोड़ा सा ठीक रख दो जी आराम से, छोटी सी थोड़ा घी डाल। ओम उद्बुद्धस्वामे प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्णे संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब 3 समिधाएं घी में भिगो करके ये मुझे दे दें। स्वाहा के साथ यज्ञ कुंड में आहुति देनी है अग्नि के अंदर। ओम अयंतैत्मे आत्मा जात वेदसेने दस्वरदस्व चेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवचसे नान्नादेन समेतय स्वाहा इदमने जातवेदसे नमः। ओम समिधा अग्निं
शीतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ तन्त्वा समितिरङ्गिरो घृतेन विधयामसि वियच्छोचाय विषय स्वाहा इदमग्निरसीदं नमः। घी की 5 आहुतियां एक ही मंत्र को 5 बार बोलेंगे और आप घी की आहुति देंगे। बाकी सब मंत्र पाठ, और जिसको मंत्र याद नहीं हो स्वाहा जरूर बोले। स्वाहा का अर्थ समर्थन है, समर्पण है। स्वाहा का अर्थ है सु जमा आ, अच्छा कहा, जो कहा जा रहा है वो अच्छा कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वो अच्छा किया जा रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये भाव स्वाहा का है, तो स्वाहा सभी बोलेंगे और जिसको मंत्र याद है वो मंत्र भी बोलेंगे। अयं दैत्यात्मा जातवेदस्तेनेदस्ववधस्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ॐ अयं दैत्यात्मा जातवेदस्तेनेदस्ववधस्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ॐ अयं दैत्यात्मा जातवेदस्तेनेदस्ववधस्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ॐ अयं दैत्यात्मा जातवेदस्तेनेदस्ववधस्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ॐ अयं दैत्यात्मा जातवेदस्तेनेदस्ववधस्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। घी की 5 आहुतियां हो गई हैं। अब जल प्रसेचन पहले पूर्व दिशा में। ओम आदित्य अनुमन्ये स्वाहा। पश्चिम दिशा में ओम अनुमते अनुमन्ये स्वाहा। उत्तर दिशा में आप कर दो जी। ओम सरस्वती अनुमन्ये स्वाहा। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं मगाय गन्धर्वः केततो केतं नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतु। चारों दिशाओं में जल छिड़कना है। ठीक है। मकोड़े आकर के हवन कुंड के नजदीक आकर के अग्नि में नुकसान ना कर दे, इसलिए पानी की इस पंक्ति से नाली को भर दिया जाता है ताकि जीव जंतु दूर रहें। अब उत्तर दिशा में आहुति डालेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ धार बांधते हुए। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम
इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। घी और सामग्री दोनों की आहुति डालेंगे। जो आगे बैठे हैं, सामग्री की आहुति सीधे हाथ से, ऐसे सहे हाथ से स्वाहा के साथ हवन कुंड के अंदर, और अग्नि से थोड़ा सा हाथ को पीछे रखते हुए पांचों बातें ध्यान में रखते हुए आप सामग्री की भी आहुति देंगे। सोड़े हाथ से, ऐसे सीधे हाथ से स्वाहा के साथ हवन कुंड के अंदर ही आहुति जाए, और अग्नि से थोड़ा सा हाथ को पीछे रखते हुए आहुति देंगे आप, पांचों बातें याद रखते हुए। सूर्यो ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रा जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नय प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायुव्यापानाय स्वाहा। इदं वायुव्यापानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वर्णिवायुवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योयोध्यस्मै जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि
दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे स्वाहा ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा स्तुतमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्विणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत् ब्रह्मलोकम् स्वाहा ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परितो बभूव यः कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरैरां स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यः कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरैरां स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यः कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरैरां स्वाहा आब्रमन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् द्रौपदी धेनुर्वोढा नड्वानासु सप्तिपुरन्धियोषा जिष्णुरथे श्रासभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः प्रजन्यो अश्रतु फलवत्यो नोषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा प्रसाद से आहुति ॐ यदस्य कर्मणो अतिरेकम् यद्वानो न मिहाकरम् अग्निशिष्ट सृष्ट कृत्यात् विद्यात् सर्वं सृष्टिं सुहुतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहुतहुते स्रवप्रायश्चित् उतेनां कामानां समधय स्वाहा इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम नमः मे केवल घी से आहुति ओम स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते हैं। आपने आहुति नहीं दी, आप थोड़े आगे हो जाओ और आहुति अमावस्या की आहुतियां बिल्कुल अमावस्या की भी आज अमावस्या का पर्व है। ओम विष्णवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब आप थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना। यज्ञ हमने संपन्न किया। अब यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे इन मंत्रों का भाव प्रार्थना के माध्यम से। इस प्रार्थना में आया है हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, तो हाथ जोड़ करके सिर को झुका करके आंखें बंद करके बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना बोलेंगे। परमात्मा हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, वो अंदर ही बैठा हुआ है। वो हमारे मन के भावों को भी जानता है, सब कुछ जानता है वो परमात्मा। हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया से छुप सकते हैं लेकिन परमात्मा से नहीं छुप सकते। उस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलाए रखना, हमें सद्बुद्धि का दान देना, मेरी बुद्धि ठीक रास्ते पे चलती रहे, मैं अशुभ कार्यों में कभी भी ना जाऊं, धर्म के रास्ते पे, मर्यादा के रास्ते पे, पवित्रता के रास्ते पे, ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर, महापुरुषों के मार्ग पर मैं निरंतर चलता रहूं, वेद के पथ का अनुगामी बना रहूं, मुझसे गलतियां ना हों। ऐसी प्रार्थनाएं हमें रोज करनी चाहिए। यज्ञ के समय जो गाई जाती है ईश्वरीय प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ के समय जो गाई जाती है इसलिए यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं। आइए सब बड़ी श्रद्धा से बोले। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावे उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने जल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले चाहे सत्य को धारण करें, हंसने हो मन सारे शोक सागर से करें, अश्वमेधाधिक रचाएं, यज्ञ करे उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करे रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब करे रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पर हम सब ने मिलकर के संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ किया है, देव पूजन किया है। यज्ञ संसार का सबसे महान कार्य है और ये जो पर्व है इसका यज्ञ के साथ विशेष जुड़ाव भी है। वैसे तो अपने जितने भी पर्व त्योहार हैं, चाहे आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो ना जुड़ा हुआ हो, जितने भी पूजा पद्धति होती हैं उसमें हवन का विकृत रूप वो मानते हैं और करते हैं। जैसे हवन का छोटा रूप है दीपक जलाना, सभी जलाते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जब पूजा करते हैं उस समय पता है ये भी हवन का विकृत रूप ही है। विशुद्ध रूप क्या है कि अग्नि जला करके उसके अंदर जो भी दे रहे हैं प्रसाद की घी होतियां और वो अग्नि जलाए बिना देते हैं। हम मंत्र पाठ करके कर रहे हैं, उनको बेचार वो मंत्र आते नहीं, वो विकृत रूप में वहां तक बचा हुआ है। यज्ञ हमें सन्मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये पर्व अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का पर्व है। वेद में बहुत सुंदर प्रार्थना है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो हम असत्य से सत्य की तरफ चले, हम झूठ की तरफ ना चले जाएं। हम हठ दुराग्रह अज्ञान दबाव में स्वार्थ में कई बार झूठ की तरफ झुक जाते चले जाते। परमात्मा कृपा करे हम पर ऐसी कभी स्थिति ना बने, और स्थिति बन भी जाए तो हमारे अंदर इतना आत्म बल हो, हम बलवान बन करके अपने आत्मा के बल के साथ सच्चाई के साथ खड़े, झूठ की तरफ ना झुके, सत्य की तरफ ही झुके, सत्य की तरफ ही बढ़ते रहे। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये दीप पर्व प्रकाश का पर्व है। आज की जो अमावस्या है वो सबसे अंधेरी अमावस्या है। एक साल में 12 अमावस्या होती है सामान्य रूप से। जो अपने देसी महीने होते हैं उसमें 13वां महीना भी आता है, 3, 4, 5 साल में आता है एक बार। हाँ, तो वो कुछ गणना है उसके अंतर्गत आता है। तो सामान्य रूप से 12 जो अमावस्या होती है उन अमावस्याओं में सबसे अंधेरी अमावस्या ये कार्तिक की अमावस्या है। जितनी पूर्णिमा होती हैं उनमें सबसे चांदनी पूर्णिमा अभी जो पीछे गई 15 दिन पहले, आश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, सबसे चांदनी प्रकाश वाली पूर्णिमा। तो सबसे अंधेरी अमावस्या ये है। और अंधकार में दीपक जला करके हम प्रकाश करते, अंधकार पे विजय पाते हैं। ये तो भौतिक है। और अंधकार हमारे भीतर भी है। हम बाहर के अंधकार को तो मिटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं,
और तरीके भी बदल दिए हैं। विशुद्ध रूप ये तो ये था कि दीपावली के दिन घी के दीपक जलाते थे, प्रकाश भी होता था और पर्यावरण भी शुद्ध होता था और बीमारियां भी दूर भागती थी। उसके बाद मोमबत्ती आई, मोमबत्ती आने से प्रकाश हुआ, लेकिन दिव्य जैसा वो फायदा, दीपक में जो फायदे थे वो फायदे नहीं हुए। और अब तो ये वो लगाते हैं जिमाजिम, चाइनीज, ओहो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी होरी कहीं गई। मोमबत्ती तो ये भी अच्छा जी, हाँ, बहुत दुर्गंध हो जाता है वातावरण। इसमें केवल प्रकाश प्रकाश है। परमात्मा ऐसी कृपा करे हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े। हमारे भीतर जो अंधकार है वो अविद्या का अंधकार है। उस अविद्या के अंधकार को हम कैसे दूर करें? प्रकाश से दूर करें। कौन से प्रकाश से? ज्ञान के प्रकाश से। और वो ज्ञान सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा ज्ञान है किसके पास? ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ तो वही जानता है। अच्छा, जिसके पास बैठते हैं उसके गुण दोष हमारे अंदर आने लगते हैं स्वाभाविक रूप से। बर्फ के पास बैठेंगे, गर्मी भाग जाएगी, ठंड लगने लग जाएगी। और हम यदि अग्नि के पास बैठते हैं तो ठंडक भाग जाएगी, गर्मी लगेगी स्वाभाविक रूप से। जिसके पास हम बैठते हैं, विद्वान के पास बैठेंगे विद्या सीख जाएंगे, मूर्ख के पास बैठेंगे तो मूर्खता सीख जाएंगे। किसानों के पास बैठेंगे खेती बाड़ी की जानकारी हो जाएगी, और व्यापारियों के पास बैठेंगे व्यापार की जानकारी हो जाएगी। हम विद्वानों की शरण में बैठे, वहां हमारी अंधकार मिटेगा। उसके सबसे बड़ा जो विद्या का भंडार तो परमात्मा है, और परमात्मा की शरण में हम सुबह शाम आंखें बंद करके, और जब उसका ध्यान करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। सतपाल जी, अनिल जी वो विधि बहुत गहराई से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों के विचारों को विशुद्ध करके, वैचारिक रूप से तैयार करके, और फिर वो उपासना की विधि सिखाते हैं। और वो उपासना यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर कुछ कुछ आने लगेंगे। विद्या हमारे अंदर आएगी तो अंधकार दूर होगा। हम गलत काम क्यों करते हैं? जानकारी नहीं है। तो विद्या रूपी दीपक हमारे भीतर जलाएं, और वो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम उपासना करें, परमात्मा की शरण में बैठे, सुबह शाम याद करें उसको। और दूसरा, विद्वानों की शरण में बैठे। मूर्ख लोगों के पास, या जिनके अंदर विद्या नाम की चीज नहीं बल्कि अविद्या से भरे हुए हैं, और ये कहें कि बुराइयों से भरे हुए हैं। आज पूरा संसार बुराइयों से भरा हुआ है, हमारे चारों तरफ बुराइयों की आग लगी हुई है। कितनी बुराइयां, भयंकर बुराइयां हैं। उनके पास जाने से निश्चित रूप से बुराइयों का असर हमारे अंदर होगा। कौन बचेगा जी? गर्म हवा चलेगी तो सबका माथा गर्म होगा। जो इतना दूषित वातावरण हो चुका है, इसके अंदर हम रह रहे हैं, तो उनका दुष्प्रभाव भी धीरे धीरे हमारे अंदर होगा। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं तो उनके बीच में रहता हूं लेकिन उनका असर मेरे पे नहीं होता। वैसे दो ही व्यक्ति हो सकते हैं जो पूरे बुराइयों के बीच में रहे और असर ना हो। या तो परमहंस हो सकता है या महामूर्ख हो सकता है। महान योगी तपस्वी हो सकता है या महामूर्ख हो सकता है जिसके ऊपर कोई असर ना पड़े। और हम साधारण लोग हैं, दोनों कैटेगरियों के नहीं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे ऊपर असर अच्छाई का भी पड़ता है और बुराई का भी पड़ता है। विद्वानों की शरण में रहे, अच्छे लोगों के पास में रहे। बहुत प्यारा श्लोक आता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम विगौ चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो।
और यह कितना सुंदर अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविना। उपसेविना जो शब्द का जो अर्थ है, उप मैंने पास, सेविन है बैठने वाला, वृद्धोपसेविना है वृद्धों के पास बैठना। वृद्ध का मतलब केवल आयु से बूढ़े ही नहीं, वृद्ध लोग का मतलब होता है विद्वान, विद्या से बढ़े हुए, धन से बढ़े हुए, उम्र से बढ़े हुए। वृद्ध का मतलब जो ज्ञान में बढ़े हैं, ज्ञान में बढ़े हैं, जो धन में बढ़े हैं, जो सेवा में बढ़े हैं, जो परोपकार में बढ़े हैं, जिनके पास अनुभव है। ऐसे बड़े बूढ़े लोगों के पास हम बैठेंगे तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाएंगी, आयु, विद्या, यश, चारों चीजें बढ़ती हैं उनके पास बैठने से। और दूर हटने से चारों चीजें घट जाती, बुरे लोगों के पास बैठने से चारों चीजें घटती हैं, आयु भी, विद्या भी, यश भी, चारों चीजें घट जाती हैं। बहुत प्यारी घटना कवि पंडित नरदेव जी सुनाते थे, अब भी सुनाते हैं। वो कभी दिल्ली में गए थे एक बार, 1966 की घटना है। चांदनी चौक से नई सड़क है और वहां आर्य समाज दीवान हाल देखा होगा आपने। वहां जा रहे थे तो एक भिखारी आया और आकर के कहा, बाबूजी 2 पैसे दे दो। तो चेहरे को देख करके कहा, अरे शर्म नहीं आती, जवान होकर के भीख मांगता है, अगर मेहनत करे तो 2-4 रुपए रोज कमा सकता है, क्यों भीख मांगता है? और ऐसा लगता तो धनी घर का बेटा है। तो कहता, धनी घर का था जब था, अब नहीं। पूछा, था तब कैसे था और अब क्यों नहीं है? तो कहा कि ये कहानी मत पूछो, भीख देनी हो तो दे दो, नहीं तो मैं चलता हूं। तो पंडित जी कहते, मेरी जेब में 1 रुपया था। 1966 में 1 रुपये की बड़ी कीमत होती थी। 1 रुपया निकाल करके कहा, तू 2 पैसे मांगता, लो मैं 1 रुपया दूंगा, पर ये बता भिखारी क्यों बना? उसको 1 रुपये का लालच हो गया। कोई 2 रुपये मांगे, उसको 100 रुपये दिखा दे तो बड़ा लालच है। कोई 20 रुपये मांगे, उसको 1000 दे तो उतना ही लालच। तो 2 रुपये के 1 रुपये के लालच में उसने कहानी सुना दी। रोने लगा, मेरे दुष्कर्मों से मुझको मिल गई भीख निशानी, बाबूजी मेरी सुन लेना आज कहानी। मैं एक धनी घर का बेटा, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, स्कूल में पढ़ने जाता था, करती थी प्यार अति महतारी, मोटर तांगे घर पर थे पिता मेरे पूंजीधारी, स्कूल में आने जाने से हुआ माता पिता को दुख भारी। मैं एक ही बेटा था, स्कूल में जाता था, तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि रास्ते में सड़क पड़ती है और साधन बहुत चलते हैं, कहीं दुर्घटना हो जाएगी, बच्चे को स्कूल मत भेजो। मेरे पिताजी ने कहा, व्यापारी हैं, बिना पढ़ाई कैसे काम चलेगा? तो कहने लगे, घर पे पढ़ा लो, अध्यापक को बुला लो, आ जाएगा। तो माता पिता ने क्या किया, घर पे मास्टर को बुलवाया। लेकिन धीरे धीरे मेरी उम्र बड़ी हुई तो माता पिता ने बाहर जाने से रोका था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। कहा, बाबूजी मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। अभी बात चल रही थी ना, जिसके साथ रहते हैं उनके गुण दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। तो कहता है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मैं उनके साथ घूमता था। वो बीड़ी पीते थे, मैं बीड़ी पीने लगा। वो सिगरेट पीते थे, मैं सिगरेट पीने लगा। और वो जुआ खेलते थे, मैं जुआ खेलने लगा। शराब पीते थे, शराब पीने लगा। अंडे मांस खाते थे, वो खाने लगा। वो दुराचारी थे, मैं भी दुराचारी हो गया। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बिगड़ते हुए देखे हैं संगत की वजह से। तो कहता है कि मैं उनके साथ रहता था और बाबूजी मेरे पास पैसे की कमी थी नहीं, पैसे की मुझ पे कमी नहीं। दिन रात जेब भरता फिरता, दिन रात गली बाजारों में मैं मटर गश्ती करता फिरता और दिन भर गंदे गाने गाता, कहीं वेश्या के घर जा मरता। दुराचारी भी हो गया। फिर माता पिता को पता चला कि बच्चा तो बिगड़ गया, अब क्या करें? बहुत सुधारने के प्रयत्न किए, नहीं सुधरा, करें तो क्या करें? फिर कहते हैं, विचार किया मेरे पिता ने, और मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी कि शायद अब सुधर जाए। ये एक तरीका ढूंढते हैं समाज में। माँ बाप ने ब्याह किया मेरा, पर मन मेरा ना शांत हुआ। क्या कहता हो, विवाह हो गया लेकिन बुराई दूर नहीं हुई।
माँ बाप ने ब्याह किया मेरा, पर मन मेरा ना शांत हुआ। मेरे दुष्कर्मों को देख देख पिताजी का देहांत हुआ, और कुछ दिन में और इसी दुख में माता का प्राणांत हुआ। देख दुर्दशा पत्नी को क्या कहूं कि दुख मर्मांत हुआ। और एक दिन वो हाथ जोड़कर बोली मीठी बानी, बाबूजी मेरी सुन लेना आज कहानी। बुराई दूर नहीं हुई, क्या दूर हो गया? पिताजी और माताजी दोनों गए। अब तो घर में कौन बचा? पत्नी बच गई और कहता एक बेटा भी हो गया था। 3 प्राणी बच गए। माता पिता चले गए। अब क्या हुआ? मेरी पत्नी मुझे समझा रही थी, मैं नशे में था, शराब पी करके बाहर से आया, मैं नशे में था। और घरवाली दरवाजे पे खड़ी होकर के कहने लगी कि पतिदेव आप पर ही अब तो घर का भार आ गया है सारा। क्या अब भी शोभा देता है इस तरह से फिरना आवारा? सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारा। और अपनी माँ की देख दुर्दशा, रोया बच्चा बेचारा, उसको भी हाथ पकड़ मैंने धरती के ऊपर दे मारा। और बाबूजी इन हाथों से खुद मार दिया प्राणन प्यारा। शराब अंदर बुद्धि बाहर। शराबी को पता नहीं होता तो क्या कर रहा है। कहता अपने बच्चे को पकड़ करके धरती पे मारा, तो उसी समय वो भी वहीं पहुंच गया जहां माँ बाप गए। कितने खत्म? 3 खत्म हो गए। फिर कहता मैंने काम तो किया ही नहीं। अब शराब पीने के लिए पैसे कहां से आए? सारे पैसे खत्म हो गए। फिर पैसे कहां से आए? बोले घर जेवर बर्बाद किया, मोटर गाड़ी नीलाम किए, चौपट हुआ सभी धंधा। और पत्नी का जेवर घर बेचा, पर कर्म नहीं छोड़ा करता। पत्नी के गहने बेचे, घर बेचा, सब कुछ बेच दिया। और पत्नी कहने लगी अब रहेंगे कहां? तो कहा कि पैसे मेरे पास हैं, होटलों में रहेंगे। और इसी दुख में कुछ दिन के बाद इसी दुख में उसकी घरवाली भी मर गई। और आज पूछते हो कि भिखारी क्यों बना? तो कहता है कि अब आता है याद मुझे जब मैंने उसको मारा था। वो रोती थी, मैं पीटता था, कितना पापी हत्यारा था। और मेरा नन्हा सा बच्चा जब चिल्ला करके पुकारा था, उसको भी हाथ पकड़ मैंने धरती पर तुरंत पछाड़ा था। घर जेवर बर्बाद किया, कहां ठिकाना था मेरा। और नंगा और कंगाल देख स्वार्थी मित्रों ने मुंह फेरा। जिन साथियों को बीड़ी सिगरेट शराब के पैसे मैं देता था, फिल्म दिखाने के लिए मैं ले जाता था, उन सारे स्वार्थी मित्रों ने मुंह फेर लिया। नंगा और कंगाल देख स्वार्थी मित्रों ने मुंह फेरा। और बाबूजी ऐसे पापी को मिले कौन जगह अब बतलाओ। अच्छा होगा मेरे बाबूजी 2-1 पैसे देते जाओ। लिखता है नरदेव देश में ऐसी बहुत कहानी, बाबूजी मेरी सुन लेना देता। ये है कुसंग का फल जो आजकल समाज में उपदेश सुने व्याख्यान सुने, दुर्गुण ध्रुवेशन छुड़ा न सके। पतितों के उदाहरण पाठ पढ़े, दुखियों को गले लगा न सके। गीता रामायण खूब पढ़ी, पर फूट से पिंड छुड़ा न सके। उर में जिसके आनंद बसे, अब तक ना उसे पहचान सके। सम्मान के योगी अध्यात्म जिज्ञासु ब्रह्मचारियों, आदरणीय कुलदीप जी, जैसे कुलदीप जी ने मेरे से पूर्व बताया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक पंडित प्रमुख जी का उपदेश छोटा सा